कि ये देश किसी मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। अगर मोदी और योगी की आंखों में आंख डालकर कोई शख्स ये कह रहा हो कि हम तुम्हारी तानाशाही नहीं चलने देंगे, तो हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था तो मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान बना। उस वक्त हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों ने यह तय कर लिया कि हम मजहब की बुनियाद पर बनाए हुए देश, मुसलमानों के देश पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। आज उन मुसलमानों के ऊपर देशद्रोही का इल्जाम लगाया जाता है। और कौन लोग मुसलमानों के ऊपर देशद्रोही का इल्जाम लगा रहे हैं? वो लोग जिनकी मातृ संस्था आरएसएस जंग आजादी में दूर दूर कहीं नहीं थी। बताओ आरएसएस के लोगों, अपने 4 पुरखों के नाम बताओ जो वंदे मातरम कहकर जेल गए हो। उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है। उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आज हम इस दौर के अंदर खड़े हैं जहां तानाशाही इस हिंदुस्तान के अंदर उरूज पर है और इस तानाशाही के खिलाफ अगर मोदी और योगी की आंखों में आंख डालकर कोई शख्स यह कह रहा हो कि हम तुम्हारी तानाशाही नहीं चलने देंगे। कौन है संजय सिंह? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की धरती पर जन्मे एक ऐसे शख्स जिन्होंने कहा कि यह देश किसी मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा। यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। वो है संजय सिंह। और इसके बाद क्या हुआ? संजय सिंह को 6 महीने की जेल। और सिर्फ संजय सिंह को नहीं, बल्कि जिस शख्स ने शिक्षा से सरकार की पहचान कराई, मनीष सिसोदिया जी को 1 साल की जेल। जिस शख्स ने बेहतरीन अस्पतालों से सरकार की पहचान कराई, सत्येंद्र जैन जी को 2 साल की जेल। जिस शख्स ने हिंदुस्तान की दशा और दिशा को बदल दिया, उस शख्स को 1 साल की जेल। अरविंद केजरीवाल साहब को। साथियों और दोस्तों, आज यह लीडरशिप बैठी हुई है आम आदमी पार्टी की आपके सामने। ये वो लीडरशिप है जो हिंदुस्तान के कमजोर लोगों की आवाज को, दलितों की आवाज को, मुसलमानों की आवाज को, पिछड़ों की आवाज को, यादवों की आवाज को सबसे मजबूती से इस हिंदुस्तान की सड़कों पर बुलंद कर रही है। सलाम करता हूं मैं इस लीडरशिप को। साथियों और दोस्तों, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था तो मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान बना। उस वक्त हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों ने यह तय कर लिया कि हम मजहब की बुनियाद पर बनाए हुए देश, मुसलमानों के देश पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, बल्कि हम हिंदुस्तान के अंदर रहकर, हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे रहकर हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना कबूल करेंगे। कोई पाकिस्तान नहीं गया। आज उन मुसलमानों के ऊपर देशद्रोही का इल्जाम लगाया जाता है। और कौन लोग मुसलमानों के ऊपर देशद्रोही का इल्जाम लगा रहे हैं? वो लोग जिनकी मातृ संस्था आरएसएस जंग आजादी में दूर दूर कहीं नहीं थी। संजय सिंह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर पूछा, बताओ आरएसएस के लोगों, अपने 4 पुरखों के नाम बताओ जो वंदे मातरम कहकर जेल गए हो। 1 महीना हो गया, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौन है। साथियों और दोस्तों, संजय सिंह आज हिंदुस्तान की सड़कों पर है। 200 किलोमीटर पैदल पद यात्रा सरयू से संगम तक की
आज आपके वोट और संविधान को बचाने के लिए रामपुर से झंडा लेकर निकले हैं और अमरोहा की सरजमी पर पहुंचे हैं। जुड़िए आम आदमी पार्टी से। यही पार्टी है जो आपके बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकती है। यही पार्टी है जो आपके वोट का अधिकार आपको वापस दिला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। भीड़ में अगर खो गई इंसानियत तो इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। साथियों, आज हमारे बीच दिल्ली से हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता चलकर आए और उन्होंने हमारी पदयात्रा को और मजबूत करने का काम किया। मैं चाहता हूं उनके सभी के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएं। और ये पदयात्रा वोट बचाओ संविधान बचाओ, जिसका संकल्प आदरणीय हमारे नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने लिया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जहां उत्तर प्रदेश के अंदर 4 करोड़ वोट काटने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को, मजलूमों को कुचलना चाहती है, उनका हक और अधिकार छीनना चाहती है। लेकिन यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें इतने मजबूत, बेबाक, निडर नेता मिले जिनका नाम है संजय सिंह, जो सड़क हो या संसद हो पूरी मजबूती के साथ गरीबों की आवाज उठाने का काम करते हैं। साथियों, आज वो समय आ चुका है कि हम सभी को अपने घरों से निकलकर सांसद जी के कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं कि हमसे हमारे वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, हमारे राशन कार्ड खत्म कर दिए जाएंगे और हम सभी को डिटेंशन सेंटर में ये लोग डाल देंगे। लेकिन इसको मजबूत करने के लिए हमको साथ आना होगा। और मैं नोएडा से हमारे भारतीय किसान यूनियन मंच से साथी चलकर आए, उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच प्रिंस गुर्जर जो राष्ट्र उपाध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सागर नंबरदार जी, आशीष चौहान जी, अमित बेसोया जी, मोहित बेसोया जी, रिंकू यादव जी, गजेंद्र भाई, अलकेश बेसोया जी, राजा चौहान जी, भूपेंद्र सिंह जी, अखिल राणा जी, सूरज ठाकुर जी, अभिषेक बेसोया जी, पिंटू चौहान जी, मैं समस्त साथियों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग नोएडा से चलकर यहां पहुंचे। इसी तरह हमारा कारवां मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में एक पंक्ति कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? अरे नदियों के कुछ नाम धरे, बहती धाराओं का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? अरे इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज नया उगाओगे? अरे एक ही हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? अरे नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, राम ने मस्जिद तोड़ी है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंच पर आसीन हम सबके नेता आदरणीय संजय सिंह जी, दिल्ली से हमारे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, आदरणीय गोपाल राय जी और तमाम हमारे सभी विधायक, पार्षद, आदरणीय सभी आप जो आज यहाँ आए हैं, आप सभी को प्रणाम। मंच को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करूंगी। मुझे शेरो शायरी बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन मैं देखती हूँ कि मंच पर जब भी आते हैं हमारे साथी शेरो शायरी से अपनी बात शुरू करते हैं। लेकिन इस पदयात्रा के दौरान जो हमने महसूस किया है, माननीय सांसद जी के लिए या लंबे समय से जो हमको सुनते आ रहे हैं, उनके लिए केवल 2 लाइन में बोलना चाहूंगी और बहुत कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगी कि दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। भाजपा तुम्हें खत्म करने के लिए अपनी आवाज में वो धमक रखता हूं।
तो सांसद जी की आवाज आपने सदन के अंदर सुनी है। भाजपा और आरएसएस के जो काला चिट्ठा, काला इतिहास, काला कारनामा है, वो आप लोग सुनते आए हैं। आज की पीढ़ी उनको सुन रही है कि किस तरह से देश को ये लोग गुमराह करते आ रहे हैं। और जब इन्हें लगा कि जनता इनके मोहन सा भंग हो रहा है, तो ये अब धीरे धीरे आप लोगों की वोट चोरी करना चाहते हैं। जो बाबा साहब ने अधिकार आपको दिया, आपको अधिकार दिया एक विधायक बनाने का, आपको अधिकार दिया एक सांसद बनाने का, मुख्यमंत्री बनाने का, प्रधानमंत्री बनाने का, तो उस अधिकार को छीनना चाहते हैं। उसे छीनकर दोबारा आप लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। एसआईआर के नाम पर जो ज्ञानेश कुमार, जो भाजपा के हम ये कहते हैं कि वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूं, अमित शाह जी से हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आपकी ये वोट चोरी हम होने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में आज 4 डिग्री 5 डिग्री का जो तापमान चल रहा है, उसमें संजय सिंह के सिपाही सड़कों पर चल रहे हैं और हम लाठी डंडा जेल से डरने वाले लोग नहीं हैं। हमें इसके लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा, आपके वोट को बचाने के लिए, पिछड़े समाज के वोट को बचाने के लिए, मुसलमान के वोट को बचाने के लिए और उस हर शोषित दलित के वोट को बचाने के लिए जिसकी कोई आवाज नहीं है। आज जो बाबा जी के सामने जो हमारे नेता बने फिरते थे, यहाँ आज घरों में छुपे बैठे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और संजय सिंह सड़कों पर दहाड़ रहे हैं कि हिम्मत हो तो वोट काट कर दिखाइए। और आखिरी एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि योगी जी और बाबा जी उत्तर प्रदेश बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा, आपके बुलडोजर से नहीं चलेगा। जिस तरह से आपने दिल्ली में वोट चोरी करके आम आदमी पार्टी अरविंद जी की लोकप्रिय सरकार को चुराने का काम किया है, अब पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की चोरी को हम होने नहीं देंगे। पूरे देश में इस चोरी को आम आदमी पार्टी के नेता और हमारे कार्यकर्ता साथी होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।